अब नूहों के अंदर सीआरपीएफ लगा रखी है, आरएएफ लगा रखी है, वो भी हमारी है। 40 साल हमने भी उन्हीं के अंदर यही ड्यूटियां करके आए हैं जो आज ये कर रहे हैं। हमारा काम ही यही है। हम वही लाठियां भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, फिर मारते भी हैं। इसमें कोई वो नहीं है। जब ऊपर आती है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कि हमारे ही पब्लिक को हिंदुस्तान में हम ही क्या करते हैं, और हमारी पब्लिक हमारे ही जवानों के ऊपर क्या करती है। अब इस चीज को कौन समझाएं। अब एक उधर से बयान दे रहे हैं, वो टिकट साहब वो दे रहे हैं बयान, अगर मैं भी रैली निकालूंगा अगर ये निकली तो। उधर से ओएनसी साहब क्या बयान दे रहे हैं, और एक सौरभ भारद्वाज आ रखा है, एक कांग्रेस, ये सारी पार्टियां ये दिल्ली में बैठ के, आम आदमी पार्टी, ये सब अपने अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए अपने अपने बयान दे रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आज से 40 साल पहले मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, और इतनी साधन संसाधन नहीं थे, आने के भी जाने के भी, पब्लिक के भी, फोर्सों के भी ये नहीं थे, टेक्नोलॉजी कम थी। अभी ड्रोन भी आगे उड़ा के देखेंगे कौन अराजक तत्व है, कौन नहीं है, क्या है। आज कोई उसको कंट्रोल करने के लिए विधियां ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पब्लिक के पास भी संसाधन और पब्लिक के पास भी हथियार आ गए हैं। और ये हथियार आए कहाँ से? ये ड्रग और हथियार, ड्रग्स और हथियार, इसका एक कॉम्बिनेशन है। ये कहाँ से आए? इनको बढ़ावा किसने दिया? और एक ये नेता, हर लोग नेता बन करके हिंदुस्तान में खड़ा हो गया कि अब राजनीति चमकाने का मौका है भाई मेरा, तो अब तो लटकाट दूंगा मैं। अब मेरे ये पब्लिक वैसे तो काबू में आती नहीं है, ये पब्लिक ऐसे तो सुनती नहीं है, लेकिन एक ऐसा काम करना है कि जो मैं आगे चमक जाऊं। अब जो ईश्वर में आस्था रखता है और जो बोलते हैं शंकर भगवान के हम भी बचपन से भक्त हैं, वो चढ़ा के जल आराम से लंगर चल रहा है। वो पूछ भी रहे मीडिया की, बढ़िया व्यवस्था है, लंगर चल रहा है, लंगर छक रहे हैं, आराम से दर्शन हो रहे हैं, और सुबह सुबह अपना जल चढ़ा करके आ रहे हैं। और अब बॉर्डर के ऊपर अब वो सभी की बाउंड्रियां बना दी हैं, जो भी जिस पे रोड के है वो नक्का लग जाता है, सब कुछ कार्रवाइयां फौज कर दिए। और अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये चल गया है। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसके ऊपर पब्लिक अपने सोच को स्थिर देखे, बोलते हैं ना, इस माइंड को, और इस पे सोच विचार करके देखे। अब असली खेला होता है ये, इसको बोलते हैं असली। अब यहां से फिर राजनीति उठती है। ये पब्लिक आम आदमी है ना, ये पब्लिक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। अब ये वो तो अरेस्ट किए नहीं उनको जो बोल रहे हैं कि मैं तेरा ये, मैं तेरा, ये 4-5 लड़ रहे थे। ये मेवात के भी हैं भाई, उनके भी, वो तो उनके भी होंगे। और ये हमारे को जो बोलते हैं ना तथाकथित हिंदू, और जातियों में बांट करके, जातियों का नाम रख करके, मैं फलाना और मैं फलाना और मैं फलाना, ये कर करके, ये जो सरेआम गाड़ियां, मतलब एक जाति सूचक शब्द, एक एरिया सूचक शब्द, और उसको देख करके एक आदमी से नहीं लड़ रहे हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। उधर उसको भी तो हीरो बनना है, इधर इनको हीरो बनना है। और बीच के अंदर पब्लिक, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री और आर्मी ये पिटती है, ये पिटती है। जब मंदिर और मस्जिदों की कहानी आ जाती है तो मस्जिद की कहानी भी पढ़ा होगा। आज तक कोई ये बंदा नहीं बोल सकता कि वहां पर क्या हुआ था। कोई सच्चाई उजागर नहीं होगी हिंदुस्तान के सामने। ये कभी सोचना मत, अगर जो सच्चाई सामने रख दे, ना तो अयोध्या की सामने रखी गई है, ना स्वर्ण मंदिर की रखी गई है, और अब और मंदिरों की चल गई है। फिर कहीं भी चलो, ये चलती रहती है। इसके बगैर राजनीति में गुजारा ही नहीं है, इसके बगैर वोट मिलते ही नहीं है। नशा, नशा, हथियार, उड़दंग और ये मनी, इसके बगैर राजनीति नहीं है। साफ कोई राजनीति, कोई ईमानदारी से राजनीति तो कर ही नहीं सकता है हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? आज़ादी के समय से ही आदत डाल दी थी, फूट डालो, राज करो। अंग्रेज ही डाल के गए थे, हमने नहीं डाली है, हमने नहीं डाली है, ये अंग्रेजों ने डाली थी, वो डाल के गए थे।
तो गुलाम हैं कि हम आजाद हैं, हमारे को यही नहीं पता कि हम हैं क्या। वो तो बार बार उसको अब रोने की जरूरत नहीं हो, मैं बैठा हूं उसके ऊपर कि मैं बैठा हूं इनका मारा हुआ। अभी देश को सुधारने के लिए बातें करते हैं तो ये गर्दन काट देते हैं, ये संस्थाएं गर्दन काट देती हैं। क्या करोगे? कैसे लड़ोगे हिंदुस्तान में? कैसे सच्चाई को सामने उजागर करोगे हिंदुस्तान में? नहीं हो सकता। घोड़ा खोल लो बोलते हैं ना, घोड़ा खोल लो, नहीं होगा, नहीं हो सकता। सब बकवास है ये। और अब होगा वो भी हम पहले बता सकते हैं कि क्या होगा। अब वहां खड़े खड़े स्टेटमेंट दिलाने लगे, फिर ये स्टेटमेंट क्यों हो रहे, और ये घोषणाएं क्यों हो रही हैं, और ये तंज क्यों कसे जा रहे हैं, और ये कौन करवा रहा है, और करने वाले कौन हैं, ये क्या पता नहीं है? सबको पता है। ये पब्लिक समझे, ये देश समझे, ये देश समझे। अब इसमें सब चमकाएंगे अपनी अपनी राजनीति को, सब चमकाएंगे, कोई किसी से कम नहीं रहेगा। और जो चक्कर में चढ़ेगा ना वो चढ़ जाएगा, उसको घंट चक्कर बना दिया जाएगा, या किसी का परिवार ही बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सोचा है क्या हिंदुस्तान में? इसलिए चांद पे जा रहे हैं क्या हम? वो तो गांधी जी पहले ही चरखा काट रहा है, मैं बोल रहा हूं, वो तो गांधी जी तो आजादी से पहले से चरखा काट रहा है, बापू जी बना करके बैठा रखा है उसको। हमारे को जाने की जरूरत तो नहीं थी चांद पे। चांद पे तो गांधी जी चरखा काट रहा है, वो पेड़ के नीचे बैठे है। ये तो हमारे को पहले ही बता दिया गया था, बचपन में ही लोरी सुनाते थे, चंदा मामा दूर का हुआ पकाए पूर का, और वो गांधी जी बोलो वही चरखा एक ही जा सकता है, वो बापू जी वो ही है महात्मा। भगवान तो तुम पहले ही बना दिया था, पहले ही बना रखे हैं। बापू डुप्लीकेट बना रखे हैं, चाचा ताऊ डुप्लीकेट बना रखे हैं। फिर भगवानों के ऊपर क्या तुम क्या बात करते हो? इंसान बन के रह जाओ, इंसान, हैवान मत बनो। हैवान जहां बन गया वहां खत्म कहानी है। वो या तो दूसरे की करेगा या अपनी करवाएगा। अपनी करवा ले, दूसरे की ना करे, दूसरे की ना करे, तब देश बचेगा। तो ये बचने कैसे देंगे? ये हमारी बेइज्जती होने से कैसे कैसे? अभी ये G20 का हो रहा है, प्रधानमंत्री अपील कर रहा है, उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे तो बोले ये हिंदू कर रहे हैं, हिंदू तो फिर बोले मोदी के हैं। ये हो रहा है, वो खुद अरेस्ट करवा रहा है, हरियाणा से खट्टर अरेस्ट करवा रहा है। अब इसको क्या समझोगे? अब देखो इनका क्या क्या होगा, अब कौन किसको अरेस्ट करवा रहा है, कौन किसको रोक रहा है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या हुआ था? अगर कोई बात करने वाला है, अगर सच्चाई को जानने वाला है हिंदुस्तान में, तो उन ड्यूटियों का रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड के साथ में बताएंगे कि क्या हुआ। अंधा बना देते हैं हिंदुस्तान को, अंधा, बिल्कुल। पब्लिक को कुछ नहीं समझ में आता है। भेड़ चाल बोला कीड़ी नाल चल दिया जाता है कि बोला मरो और मारो, मरो और मारो। ये बस वो ये नारा देते हैं। क्या होगा फिर? होगा क्या? हमारे को तो पता है, इनको समझ में नहीं आया। जो देश चलाने के लिए सोचते हैं ना, मैं आ जाऊं इस गद्दी पे, मैं देश को चलाऊंगा, उसकी समझ में कभी नहीं आया। और जिसकी आता है उसको चलाने नहीं देते, चलाने नहीं देते। यह सर्वविदित है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। 40 साल का एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस है। और खासकर पैरामिलिट्री को, और खासकर इसमें विशेष सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ, आरएफ भी इसी में बना रखी है, सीआरपीएफ भी इसी में बना रखी है। एनएसजी एसपीजी कमांडो में भी इसी में है। वीआईपीओ की ड्यूटियां भी है, नेताओं की ड्यूटियां भी है, और जो पब्लिक से संबंधित हैं वो ड्यूटियां हैं। बॉर्डर पे भी ड्यूटियां हैं, जो जंगल माओवादियों होती तो उग्रवादी और चीज, कहीं भी लड़ाई हमारा काम है, व्यवस्था ही हमारा काम है, गलत नीतियों को रोकना हमारा काम है। लेकिन हमारे आदेश क्या होते हैं?
और फिर हमारे जवान ही क्या कर देते। स्वर्ण मंदिर में भी हमारी फौज ने किया, सर्वविदित है। बाबरी मस्जिद में भी फौज ने किया, सर्वविदित है। कोई नहीं जानता है अंदरूनी, हाँ थोड़ा थोड़ा बाहर का थोड़ा जानता है, लेकिन क्या हुआ था उसके अंदर और किसका ऑर्डर था। अगर आर्मी भगोड़ी हो जाए, आर्मी का कर्नल, पैरामिलिट्री का कर्नल हथियार छीन करके गोली फायर कर दे मोर्चे में घुस के, और अब क्या होगा यहां देख लेना। अगर ये ज्यादा ही वो हुआ, नहीं माने, तो यहां क्या होगा ये किसी को नहीं पता लगता है। यह आ जाती है धर्मों की बात, कर्मों की बात, इंसानियत की बात, मानवता की बात, उसमें टूट जाता है, उसमें टूट जाता है जी। वो कोई भी हो, वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। ये बात को समझ जाए कोई, और ये समझ जाए। और 2 कांड हुए हैं बड़े, और दोनों कांडों के अंदर, और कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर, और मणिपुर नागालैंड के अंदर, पूर्वोत्तर में, पंजाब में, सब जगह टोटल एक एक कहानी की सच्चाई को अगर उजागर कर दिया जाए तो राजनीति पे, इस पे राजा बनने के लिए आते हैं ना, इनके कालख पुट जाए, इस मुंह को ब्लैक कर दिया जाएगा। ये पब्लिक ब्लैक करके जूते मारे, गधे पे बैठा करके, गधे पे बैठा करके पब्लिक जूते मारे इनके, इनके ये कर्म है, ये काम है, ये राजनीति के। लेकिन क्या करें, बंधे हैं कानूनों से। कानूनों से बन जाता है। इंसान हम भी हैं, इंसान तुम भी हो। राज ऐसे करने के लिए ये गलतियां मत करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखते आए और अब भी देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं अभी क्या होगा। और वो बातें याद आती है, वो बातें याद आती है पुरानी, जब हंस रोता है। अगर नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, निर्दोषों को मरवाएंगे, मरवाएंगे, घर बंद करवा देंगे, लॉक लगवा देंगे। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। इनको तो ऐसे ले जाते हैं जो असली बटेऊ तो ये हैं। असली बटेऊ तो कहां कहां से आ जाते हैं, फिर वो हैं। वो बोलने वाले तो कभी बन ही नहीं सकते, वो तो आग लगाने वाले हैं। लेकिन असली ये है, ये जवाई बन के आ जाते हैं, ये मामा फूफा बन के आते हैं, ये देश के रक्षक बन के आते हैं। ये हैं असली भक्षक इस देश के। वो कोई भी हो, किसी जाति धर्म में हो, वो हिंदुस्तानी तो हैं। पंचायतें तो कुछ होती होंगी, कुछ भाईचारा तो होता होगा, कुछ बैठ करके बातें तो होती होंगी, समाधान तो होता होगा। अरे फिर पाकिस्तान को क्यों रो रहे, वो कभी नहीं समझेगा। अभी मैं बोल रहा था, वो आज भी नहीं समझ रहे। अभी भी इंडिया को झूठा बोल रहे कि चांद पे तो इंडिया गया ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, सबूत दो। तो हिंदुस्तान में भी सबूत मांगते, पाकिस्तान में भी सबूत मांगते। तो तुम्हारा पहले मन मानस पटल को इसको इसके ऊपर रख करके, इसको तोल मोल करके अपने को तो देखो पहले। वही घिसी पीटी रागिनियां लाते हो और वही घिसा पीटा राग लाते हो, वही जाति धर्मों का और वही वोट का। अब दारू भी पी लेते हैं तो दारू से भी वोट नहीं मिलते। पीते कहाँ है, वोट कहाँ देते हैं, पब्लिक शैनी है। कितनी पिला दो नहीं देंगे, पैसा बांट दो पैसा भी ले लेंगे और वोट कहीं देंगे, उससे भी वोट नहीं मिलेगा। अब जाति का नारा दे दो और जातियों को मरवा दो और किसी को भी निर्दोष मरवा दो लड़ाई करवा करके, और वो भी वोट नहीं देंगे। अब सच्चाई को वोट देने लगी है पब्लिक भी। अब बहुत शैनी हो गई है, अनपढ़ नहीं रही है पब्लिक। ये तो मैं मानता हूं, पब्लिक को सलाम है, पब्लिक को सैल्यूट है उल्टे हाथ से। ये उल्टा हाथ का पहला सैल्यूट है इस पब्लिक को। पब्लिक जागरूक हो गई है, ये सही फैसला करेगी पब्लिक। इस देश के बारे में सही फैसला करे पब्लिक ही करेगी। जनता ही जनार्दन है, तुम कुछ नहीं हो, तुच्छ हो।
लेकिन हम बहकावे में आते थे, वो अब कमा रहे हैं। नहीं, शंकर भगवान के ऊपर ये आस्था के ऊपर ये हो जाए, ये मुसलमान भी नहीं चाहता है, हिंदू भी नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सिख भी नहीं चाहता, ईसाई भी, ये सब मानव एक है, सब समझते हैं। लेकिन फिर उसमें कोई भी भगवान हो, वो इनके ऊपर, मंदिर के ऊपर वो लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई की जड़ को तो मेट ही नहीं रहे। ये सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, इसको तो मेट ही नहीं रहे। ये किसके ऊपर चल रहा है, क्यों ये पंगा हुआ है, ये पंगा करवा कौन रहे, और कितने सालों से ये बीमारी चल रही है। ये मेवात और ये हरियाणा और ये राजस्थान इतना भाईचारा था ना। मैं बोलता हूँ, वो गांव का नाम लेता हूँ, बही में आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ आओ उस गांव के अंदर, खोड़ में आओ, रेवासन गांव भी लिखा है, जुम्मे खा के घर में, अब्दुल मजीद के घर में आओ और उस गांव में आकर के बात करके देखो क्या हमारी संस्कृतियां थी इनसे। और ये भी वरुण खान और अरुण खान और ये भी बोलते हैं हम चंद्रवंशी सूर्यवंशी है भाई थे, लेकिन अब हम अलग हो गए तो अलग हो गए, तो कोई बात नहीं यार, तुम अपना कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं। तुम्हारे से हमारे को इनकम है, हमारे से तुम्हारे को इनकम है। ये व्यापार हो रहा है, खुलेआम व्यापार था। तो इनको आज की डेट में कि भाई वहां चले गए, अभी तो हमारा एक बात हमारी मान लो तो ये मानेंगे यार, हमें मेवात में आकर के हम वहां बोलेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। हमने उनकी माँ बहन बेटियों को अपना मान्या है, वो हमारे को मानते थे, ये आज भी है, अभी भी है मन, इतना परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन करवाने वाले जब उन्हीं को अपन, वो तुम्हारे जवाई बने, तुम उनके जवाई बनोगे तो परिवर्तन तो होगा। ये तो मन मानस पे तुम्हारा होगा, हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं कर सकते तुम। इंसान को कभी बदली नहीं कर सकते, कभी इंसान बदली नहीं होगा। उसको कोई बोलते हैं ना, मन में चोर होगा, अगर मैं ऐसे तो कमा के नहीं खा सकता, मैं ऐसे तो हीरो नहीं बन सकता इस हिंदुस्तान में, तब वो साथ देता है, तब वो अराजक तत्वों का साथ देता है, फिर वो उसी में जयकारा उसी का लगा देता है, चल देता है मरने मारने के लिए। वो मरता नहीं है, पीछे खिसक के भग लेता है। और जिसको कुछ पता ही नहीं है कि तू भी हीरो बन जाएगा, तेरे को क्या हो जाएगा, वो मारा जाता है। वहां राहगीर चलता हुआ लपेट में आ जाता है, व्यापारी आ जाता है, मजदूर आ जाता है, बिजनेसमैन आ जाता है, गरीब आदमी मारे जाते हैं। ये नहीं मरेंगे, इनको पता है, इनको पता है कब फूट लेना है और कब भग जाना है, सारा पता है इनको। बहुत तगड़ी रणनीति है ये बांग्लादेश पे 2.5 बीघा गलियारा पे भी लाठी ले लेकर के बैठ गए थे, बांग्लादेश तक चले गए, यहां से उठ करके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां से उठ करके इनको वहां ले जाते हैं बॉर्डर पे। अब यहां हंगामा कर दो, मेरी पार्टी का नाम हो जाएगा, मेरी पार्टी चमक जाएगी, मेरे को वोट मिल जाएंगे, मैं राजा बन जाऊंगा। क्या क्या होता है नहीं समझेगी पब्लिक, नहीं समझ सकती, समझती है, वो समझती है, लेकिन जो ना समझे वो अनाड़ी है। बस इतना सा है, लेकिन वो लोभ में, नाम में चला जाता है, मारा जाता है। ये मत करो, मत करो ये। अब नाम ले लेकर के भी पोल खोल सकते हैं हम, कि इसने ये करवाया, इसने ये करवाया, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन समझो इन हिंटों को, ये हिंट बोलते थे रे, हिंट दे दिया है, बच लो यहां से, चले जाओ, मारे जाओगे, तुम नहीं मरोगे। फिर वो जिद करते हैं तुम नहीं मरोगे, निर्दोष मारे जाएंगे, ये हम बोलते हैं। आज भी मेरी जगह वहां कोई खड़ा होगा, हम भी 40 साल देश के लिए खड़े हुए हैं,
आज भी वो बोल रहे होंगे देखो ऐसा नहीं करना है, समझाते हैं हम। अरे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम समझ जाओ। आज भी हमारे जवान समझाते हैं, लेकिन सर से ऊपर पानी जाता है, फिर जवान भी हिल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। चांद पे चले गए हैं, जमीन में भी झांक के देख लो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं, ये भी झांक के देखो। बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, सभी के लिए है, ये इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान सोचे और ये पंचायत करे। ये हरियाणा पंजाब राजस्थान की बातें नहीं है कि किस किस की है, ये तो 3 बॉर्डरों से, यूपी से भी मेवात से टचिंग में आ जाता है, राजस्थान से भी आ जाता है, हरियाणा से भी आ जाता है। ये सोना तावड़ू नू सभी ये भले एक ही है, ये मेवात है, ये हमारे भी हिस्सा है, हम राजस्थान के तो हमारा भी हिस्सा है। पंजाब का है नहीं, पंजाब ये पहले हिमाचल ये एक थे पहले, ये तब से बोला जाता था कि भाई यहाँ मुसलमान बचे, हरियाणा पंजाब और ये, इनका ये कहावत थी भाई कैसे रहे। बहुत बड़ी कहानियां हैं, इनका भी अपना इतिहास है और इतना भाईचारा था और आज इतनी आग लगा दी इसके अंदर। अब इसको मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं और ये अपने को भी बोल रहे हैं। ये फिर ये भी फिर कम नहीं है, कम कोई किसी से नहीं है। फिर ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ये करे तो कौन लगवाता कौन है, ये द्वेष भावना भड़काता कौन है। दोनों तरफ से है, बराबर की होती है। तो फिर यही तो है कि 20 हम 20 है, तुम 80 हो, वही आ जाता है वो 80 का भाई। देख लो क्या बोलता है फिर, वही फिर नारे हो रहे। अभी एक ने बोला है, मौलाना साहब ने, एक ने और ने बोला है, तो हिंदू भी बोलता है तो मुसलमान भी बोलता है, तो फिर क्या होगा। और इधर समझाते मर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अरे एक हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना है, ले जा रहे हैं। फिर हो जाएगी कि आज की डेट में राजा है वो अलग है, लेकिन प्रजा काबू में नहीं आ रही। आएगी, प्रजा भी समझ रही है। फिर विपक्ष भी है, वो भी समझेगा, समझ रहा है, वो भी समझ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बहुत बड़ा घुंडी गलेगा ये 24 के अंदर। बहुत तगड़ी कहानी आएगी। अब ये इतिहास बनेगा 24 के अंदर और हिंदुस्तान बनेगा 24 के अंदर। ये पक्की बात है, ये गारंटी है। हिंदुस्तान बन गया है, पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है, हिंदुस्तान को मान लिया है। लेकिन अपन ठीक हो जाओ बस।